नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे पीसीएस 2019 का पेपर प्री का, जो कि 12/1/2020 को संपन्न हुआ है। ठीक है, घटना चक्र से सोल्व कर रहे थे। 53 तक क्वेश्चन हमने देख लिया है 2 पार्टों में। ठीक है, 53 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1961 से 1971 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरी तरह पूछा हुआ है, इस पे ध्यान देना। ये लिंगानुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट पूछी हुई है, ये नहीं पूछा हुआ है कि सबसे कम लिंगानुपात किस में रहा है। देखिए, कभी पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात तो आपका रहा है 1981 से 1991 में 927। ठीक है, उसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। एक तो 943, ये तो पूछा ही जाएगा 2001 से 11 तक। एक इससे पीछे वाला भी पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि लिंगानुपात में है ना, पिछले 10 वर्षों के मुकाबले कितनी कमी आई है? तो 943 है, पहले 933 था, तो 10 की कमी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। एक और आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन जो आया हुआ है कि स्वतंत्रता के समय लिंगानुपात कितना था? तो आपको ये याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 1900, ये है ना 1947 में, तो करीब 946 था। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 55, सर्वण चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा पूछा हुआ है। देखिए कौन सा ये जोड़ता है आपका, ए आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। इस तरह याद रखिए आप, ये हो गया आपका सिलचर, यहाँ पे हो जाएगा आपका पोरबंदर गुजरात में, और इधर हो जाएगा आपका सिलचर, ये हो गया असम में, और इधर ऊपर है श्रीनगर उत्तर में, और नीचे जोड़ता है कन्याकुमारी को। ठीक है, ये आपको गलियारे याद रखने हैं। उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण, और ये हो गया आपका पूर्व पश्चिम। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के वर्तमान महासचिव पूछे हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, एंटोनियो गुटरेस। देखिए ये वर्तमान में है, एक तो इसको आपको याद रखना है, ये 90वें नंबर के महासचिव है। ठीक है, 9th के, और एक इनका देश याद रखना है, कहाँ से हैं ये हैं आपके पुर्तगाल से। ठीक है, रहने वाले पुर्तगाल के हैं, वहाँ के निवासी हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ये तो मध्य प्रदेश से पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, हाँ ये पूछा हुआ है, ये सही है तो मध्य प्रदेश का, पर आपको ध्यान रखना है देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? इसका सही आंसर है ए, भोपाल। इस तरह भी पूछा जाता है, ये इंदिरा गांधी भी नहीं आता है। मानव संग्रहालय भी पूछा जाता है, मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो आपका हो जाएगा भोपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ये तो आपका उस टाइम का करंट का हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आपने। ये पूछा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायालय अपने निर्णय में उसने बताया था, अनुच्छेद 21 था जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया था, तो वो केस था आपका उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 21 क्या जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में। ठीक है, इससे उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश से, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ये तो आपका मध्य प्रदेश का हो गया। पर हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें मध्य प्रदेश का छोड़िए, ये ध्यान रखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग सभी में है, और उसमें आपका सभी का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होगा, और ये आपका किस आर्टिकल में है ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 243 के में है, और एक और याद रखिएगा इसी से ही 243 आई। ठीक है, ये के हो गया, और आई में आपका राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, हाँ देखिए जो मैंने ऊपर बताया ये क्वेश्चन आ गया है, निकायों का संचालन के समय किस अनुच्छेद में है? तो आपने पढ़ ही लिया है 243 के। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग 243 आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 63, पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची में आते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची में। आपको पंचायती राज दिवस आते हैं जो पंचायती राज के विषय हैं राज्य सूची में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कितने विषय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, 29 विषय हैं। ठीक है, और नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में आपके 18 विषय, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, पंचायती राज का प्रावधान किस में है? तो इसमें आपका याद है आर्टिकल, ये भाग 9 है। ठीक है, और एक भाग 9 क्या याद रखिएगा, वो आपका नगर पंचायतों से है। ठीक है, और भाग 9 हो गया आपका पंचायतों से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65, इसमें पूछा हुआ है, ये मध्य प्रदेश से है कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या जिसकी नहीं है, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उज्जैन की। बाकी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है।
ये सिर्फ आपके सिविल अधिकार संरक्षक अधिनियम के जो भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में ही आते हैं, इसलिए ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ये भी इसी से संबंधित है। ये देख लीजिए, इसमें भी आपको ये इसी से संबंधित है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो SC/ST आयोग था, अधिनियम था, वो 1989 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1989 में प्रभावी हुआ था ये 1990 में। ये भी उसी से संबंधित है। ये भी आपका SC/ST अधिनियम से ही है। उसके बाद देखिए देखिए, ये इसलिए भी पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में। एक चीज़ इससे याद रखिएगा, जो अनुसूचित जनजाति है ST, वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पूरे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है जनसंख्या में, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका मध्य प्रदेश का हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 भी इसी से ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73 भी, ये भी नहीं है, ये करंट से हो गया। ये देख लीजिएगा, 2019 में जो हमारे गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें जो अतिथि थे वो आपके थे डियान सोरेस का, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। और 2020 के याद रखिएगा, 2020 के थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, उनका नाम बोल्सोनारो था। ये देखिए, अभी दिया हुआ है यहाँ पे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो। ठीक है, ये 2020 के गेस्ट थे। 2077 ये भी आपका मध्य प्रदेश से हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 आपका ये पूछा हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, आपको पता है आयुष्मान योजना है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसे जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 भी मध्य प्रदेश का हो गया। 80 ये 2019 के करंट से हो गया है। इसका सही आंसर था ए, पीरियड एंड द ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद देखिए, जल पर नर्मदा नदी पर नहीं है, ये भी है तो मध्य प्रदेश से ही, पर नर्मदा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अन्य एग्जामों में भी। इसका सही आंसर है बी, भालकुंड। आपको ध्यान क्या रखना है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध है, ये दो आपको याद रखने हैं जलप्रपात। एक तो आपको याद रखना है कपिल धारा, ठीक है, और एक आपको रखना है दुग्ध धारा, दोनों नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 भी मध्य प्रदेश से हो गया है। 83 देख लीजिए, ये काफ़ी आसान है अगर आप देखते हैं। अभी देखिए, अभी अम्फान तूफान आया हुआ है, चक्रवात आया हुआ है, तो वो आपके आते हैं, ये सुनामी चक्रवात आते हैं आपके, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्रीय क्षेत्र हैं जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद भूकंप आपके हिमालय क्षेत्र में आते हैं, बाढ़ आपके उत्तर व बिहार के क्षेत्र में आते हैं, और सूखा पड़ता है पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका आपका ए। उसके बाद देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टेलीग्राफी पठार है जो, वो अटलांटिक में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। मैंने आपको इससे पहले जब UPPCS का जो पेपर सोल्व कराया था 2020-19 वाला, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कटक का क्वेश्चन है। उसके अलावा हमने एक प्रवक्ता का पेपर देखा था, उसमें भी एक कटक का क्वेश्चन आया था। तो आपको कटक ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें भी कटक आया है। उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, ये सब सही है। कोको कटक है आपका प्रशांत में, वेल्विस कटक है अंध महासागर में, और अंगुलास है आपका हिंद महासागर में। अंगुलास की जलधारा भी है ना, तो हिंद महासागर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 ये पूछा हुआ है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही आरोही क्रम पूछा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नेपाल की कम लगती है, पाकिस्तान की उससे ज़्यादा, चीन की और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा। देखिए, इससे ध्यान रखिएगा, जो इससे कई क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किसी देश से, वो है बांग्लादेश, ये है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, और जो ये और क्रम है ना, मैं आपको ये वाला, ये इसका क्रम है, बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, इसे याद करने की एक ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में MBA किया। ठीक है, बचपन में MBA किया, MBA किया, ये मैं और किया छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बचपन हो गया, बै से हो गया आपका बांग्लादेश, चे से हो गया चीन, पै से हो गया पाकिस्तान, नै से हो गया नेपाल, M से हो गया आपका म्यांमार, और B से हो गया आपका भूटान, और A से हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, इसी से आपको देखिए क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए, फिर चीन आ गया, फिर आपका पाकिस्तान हो गया, फिर नेपाल हो गया, इसी से आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, सार्क देशों में पूछा जाता है। ठीक है, सार्क में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो इसकी भी आप ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, SBI बैंक है, एक आपका PNB बैंक है, और खुलते में सुबह को है AM पे। ठीक है,
ये आपके देश हैं जो सार्क में सम्मिलित हैं। एस से हो गया आपका श्रीलंका, बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, बी से हो गया भूटान, इससे बांग्लादेश था और इस बी से भूटान हो गया, ए से अफगानिस्तान और एम से हो गया आपका मालदीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। हम सोचते हैं कि इसमें म्यांमार होगा, पर जो सार्क देश है उसमें मालदीव है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा मैं ये अलग से ट्रिक आपको ये जो होगी ये अलग वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 पूछा हुआ है, शैक्षणिक संस्थान का जो उपग्रह था वो पूछा हुआ है। इसका सही आंसर था सत्यवा सेठ। और आपका फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 87, नोकनी सिंड्रोम के उत्तरदायी पूछा हुआ है, किसके कारण होता है। ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। इसका सही आंसर है ए, फ्लोराइड। जो नोकनी सिंड्रोम होता है वो फ्लोराइड से होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो विटामिन डी होता है वो भी इसी से संबंधित होता है। ठीक है, ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, ये पूछा है एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश के परागकण का उसी पौधे पे वर्तनांक से स्थानांतरण रहता है। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सजात पुष्पी परागकण। देखिए इस तरह है, जैसे ये पौधा हो गया एक, इससे आपका कोई परागकण निकला है और इसी पौधे पे उसने फर्टिलाइजेशन कर दिया है, तो आपका ये हो जाएगा आपका सजातीय। और अगर ये एक पेड़ है और ये दूसरा पेड़ है, कहीं पे किसी मधुमक्खी या किसी कीट द्वारा यहाँ से लेके उसके परागकण इस पे जाते हैं दूसरे पौधे पे, तो ये हो जाता है आपका विजातीय। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है एक ही पौधे के पुष्प के उसी पे से ही और दूसरे पुष्प के वर्तनांक हो जाएगा आपका सजात पुष्पीय परागकण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89, ये पूछी हुई है आपकी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी हैं। इसमें आप ये पास्कल याद रखिएगा, पास्कल भी इंपोर्टेंट पूछी जाती है। और एक आपका फॉरगॉटन याद रखिएगा, ये वाली, ये फर्स्ट लैंग्वेज थी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामिंग की, वो फॉरगॉटन थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी का नहीं, स्टार्च का होता है। ठीक है, नहीं इसने इसका आंसर सी दिया हुआ है। ये सी इसका इसलिए माना है कि जो स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, सही आंसर वैसे इसका स्टार्च आता है और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इसका आंसर सी भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ठीक है, इससे सी से याद रखिएगा। एक चीज़, एक क्वेश्चन और आता है इससे, ये और ध्यान रखिएगा। ये पूछा है ना इसने मनुष्य की मुख गुहा से, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाचन होता है वो मनुष्य में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये आता है। एक आपको ये याद रखना है कि जो आपके लार होता है, मुंह है, जो मुख गुहा है उसमें लार है, कौन सा उसमें एंजाइम होता है, ये याद रखिएगा, एमाइलेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है एमाइलेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ये पूछा हुआ है आपका संविधान संशोधन अधिनियम के मौलिक अधिकारों की सूची संपत्ति को हटा दिया गया था। ये था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका फिर वो आर्टिकल 300 कै में पूछा दिया था। ठीक है, आपका संपत्ति का अधिकार जो कि भाग 12 में है, और ये एक विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है, पहला आपका मूल अधिकार था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, दल विहीन प्रजातंत्र के किसने प्रस्तावित किया था। देखिए इसके महात्मा गांधी जी भी थे और जयप्रकाश नारायण थे, दोनों ने बताया था कि जो भारत का है दल विहीन रहना चाहिए, लोकतंत्र है ना, मतलब वो किसी भी एक पार्टी, जिस तरह आज है ना कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियां हैं, इस तरह के उसमें नहीं थे। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा टी, सी, वी.एस. रमा देवी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामों के लिए भी, जो भी आप 2020-21 में पेपर में देंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, वी.एस. रमा देवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 149। देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से हो सकता था, आपको पता था, जो कैग है आपका नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, वो आपका आर्टिकल 148 में उसको बताया गया है। ठीक है, और उसके अब इस क्वेश्चन में पूछे हुए हैं कर्तव्य। ठीक है, तो एक आप आगे कर दीजिए, 149 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, पंचायती राज संसद संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, एम.एल. सिंघवी समिति थी जो उन्होंने करी थी। ये एक, इसका सन और याद रखिएगा, 1986। इन्होंने कहा था जो पंचायती राज है उन्हें संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दे भी दी गई थी, आपको पता है,
73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उससे संविधान संशोधन में संवैधानिक मान्यता दे दी थी। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, एक तो ये आपको चारों याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं जीवे की राव समिति का संबंध है किससे, तो आपको पता पंचायती राज से याद रखना, अशोक मेहता का इसी तरह पूछा था, और एक इनके ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ के याद रखिएगा, जैसे इसके आपका अशोक मेहता का था 1977, आपने सिंघवी समिति देख ही लिया 1986, और अन्य और थी BR ये थी मेहता समिति थी, वो आई थी आपकी 1957 में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सतपुड़ा पहाड़ की पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बड़वानी की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और फिर मैकाले की। ठीक है, यूपी PCS का जब पेपर सोल्व किया था, या आई थिंक यूपी SSS का, उसमें पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन क्रम से पूछा हुआ था, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले और फिर छोटा नागपुर, फिर इस तरह ही अलग क्वेश्चन थे, उसका भी इसी तरह याद था, महादेव पहले आएगी फिर मैकाले आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए, किस नदी की घाटी में खड़ भूमि के लिए विख्यात है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंबल। आपको पता है ये जब बहती है तो ये बीहड़ बने हुए हैं, जो बीहड़, वो बीहड़ इसी कारण बने हुए हैं, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 98, ये आपका मध्य प्रदेश से है, और क्वेश्चन नंबर 99 परमार राजवंश से पूछा हुआ है, ये भी आपका मध्य प्रदेश से ही है, पर इसमें एक चीज याद रखने का, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक है वो मेरुदंड की है। ठीक है, मेरुदंड की है प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, ये भी आपको मध्य प्रदेश से होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया, आज MP PCS का पूरा पेपर सोल्व कर लिया है, जो MP PCS का 2020 में हुआ था, पेपर पूरा सोल्व कर लिया है। इसके अलावा हमने UP PCS के भी देख लिया है घटना चक्र से ही, RO का भी देख लिया है, RO का हिंदी का पेपर भी देख लिया है, और अन्य पेपर भी। ठीक है, इसके अलावा अब देखेंगे RO का मेंस का पेपर और अन्य पेपर। ठीक है, ओके दोस्तों, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।